हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट का 7th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे 8th मॉड्यूल में। सो फार वी हैव अंडरस्टूड दैट इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या एस्पिरेशनल गोल है, बट अपार्ट फ्रॉम इनकम देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट गोल्स ऑल्सो जिसके लिए पीपल एस्पायर करते हैं। और वो हैं क्या है बताओ? तुम्हें तो याद होना चाहिए। हाँ, वो है फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स और बहुत सारे। इस मॉड्यूल में वी विल डिस्कस अबाउट सच इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं हर पर्सन के लिए अदर देन इनकम। तो हम ये डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो जरूरी हैं हर पर्सन के लिए अदर देन इनकम। सो अब तक हमने जितने भी मॉड्यूल्स किए हैं उसमें हमने क्या जाना बताओ? एज फार एज आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स अबाउट डेवलपमेंट इज कंसर्न, हमने क्या जाना इस बारे में? हमने ये समझा व्हेन वी लुक एट द गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल, हम ये देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इनकम अदर एट्रीब्यूट्स भी इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक इसी तरह जब हम नेशन या किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में सोचते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, वी सी दैट बिसाइड्स इनकम there are other important attributes जो people या citizens के लिए ज्यादा important and meaningful है। अब यह क्वेश्चन उठता है कि what are those important attributes? वो कौन कौन से attributes हैं जो equally important हैं apart from income? तो बताओ, सोचो। चलो हम ही समझा देते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे थ्रू 2 एग्जाम्पल्स। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये टैब्यूलर फॉर्म में दिए गए हैं। तो चलते हैं और एग्जामिन करते हैं सबसे पहले टेबल 1.3 जो आपकी टेक्स्ट बुक में है और अभी जो है स्क्रीन पर है। तो स्क्रीन पर दिया गया जो टेबल है वो क्या शो करता है? वो शो करता है पर कैपिटा इनकम ऑफ 3 स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स बताओ? हाँ, हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब हमने प्रीवियस मॉड्यूल में समझा अबाउट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है उसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं और ये हमें मिलता है, हाँ, ये हमें मिलता है आफ्टर डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो इस टेबल में हम 3 स्टेट्स के एवरेज इनकम को देखेंगे। सो व्हाट डू वी सी? हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि आउट ऑफ द 3 स्टेट्स हरियाणा का पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है एंड बिहार का पर कैपिटा इनकम लोएस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन इन हरियाणा अर्न्स ₹1,62,034 इन 1 ईयर पर एनम। कितना? 1,62,034 इन अ ईयर। एंड इन बिहार, वहां हम क्या देखते हैं बिहार में कि on an average, a person's income is around
₹31,454। कितना? 31,454। तो हमें क्या पता चलता है? अगर हम पर कैपिटा इनकम को एक इंपॉर्टेंट टूल कंसिडर करते हैं टू मेजर डेवलपमेंट, देन अकॉर्डिंग टू दिस टूल हरियाणा को मोस्ट डेवलप्ड स्टेट कंसिडर किया जाएगा और बिहार को लीस्ट डेवलप्ड। तो अब चलते हैं और लेते हैं एक क्विक रीकैप। तो when we look at the goals and aspirations of an individual, हम ये देखते हैं कि apart from income, other attributes भी individual के लिए important होते हैं. For example, freedom, equal treatment, security, respect of others. ये तो हमने मॉड्यूल में अच्छे से करा है और पिछले मॉड्यूल्स में भी करा है. और ठीक इसी तरह जब हम नेशन या किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में सोचते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, तब हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं बिसाइड्स इनकम देयर आर अदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आल्सो जो पीपल या सिटीजन्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल है. टेबल में हमने ये जाना कि हरियाणा अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा इनकम मोस्ट डेवलप्ड स्टेट कंसिडर किया जाता है और बिहार जो है वो लीस्ट डेवलप्ड. और ये हमने देखा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, दैट इज एनुअल पर कैपिटा इनकम. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन. When we look at the goals and aspirations of an individual, we find that people not only think of a better income, but also have goals such as freedom, equal treatment, security, and respect of others. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. The table shows that based on per capita income, Haryana is considered to be the most developed state and Bihar the least developed state of the three. तो अब इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में.